हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र। टुडे वी हैव ब्रॉट अ सेशन ऑफ क्लास 9th। आज से हम अपना क्लास 9th के सेशंस लेना शुरू कर रहे हैं। सो आई होप कि आप सबको ये सेशंस पसंद आएंगे। जैसा कि आप सबने हमारे 10th क्लास के सेशंस को बहुत पसंद किया है, आपको समझ में आया है जिस तरीके से हम आपको समझाते हैं। सो according to that, I think you will like class 9th sessions as well. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर कोई भी आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी पर्सन्स हैं जो आपके नोन में हैं एंड दे आर इन 9th क्लास एंड दे आर finding some source from where they can learn something, so you can suggest them this. Here they can watch the sessions based on class 9th. So today we are going to start with our first unit of vocational skills, that is Introduction to ITES industry. And the topics that we are going to cover today are your first of all introduction. We will study about unit 1, actually what we are going to study in that. Then is your information technology. Information Technology Enabled Services, that stands for ITES. BPO Services, BPM Industry in India. Last is Structure of IT BPM Industry. So let's start with the introduction part. In introduction, what we are going to study is, firstly we will understand what is ICT, that is known as your Information and Communication Technology. So information and communication technology has become the most basic requirement of today. हमारी आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके बेसिक रिक्वायरमेंट आज क्या है? आपकी आईसीटी, दैट इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये ऐसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट आज हमारी सोसाइटी में बन गई है कि इसके बिना हम लोग आज अपनी लाइफ शायद कंपैरिजन छोड़िए, हम लोग फील ही नहीं कर सकते कि हाँ हमारी लाइफ इसके बिना चल सकती है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम आज के डिजिटल एरिया की बात करें, ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। आजकल आप हर जगह हर पर्सन के पास मोबाइल ज़रूर देखेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे रिच पर्सन हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, एवरीबडी हैज़ मोबाइल। आजकल हर किसी की ये ज़रूरत बन गई है in order to deal with the tasks that we have to perform daily in our life. It is difficult to think of any event without the use of digital devices. अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि हाँ वो इवेंट शायद बिना किसी डिजिटल डिवाइस के होगा। It is not at all possible in today's world. Wherever you go, wherever you are visiting, whatever event you are attending, everywhere you are able to use digital devices. आप हर जगह आजकल हर डिजिटल डिवाइसेस यूज करेंगे और उनका इस्तेमाल भी आप हर जगह देखेंगे। देन इज योर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आईटी आज क्या है? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हर जगह आपको आईटी तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। विच envisages easier flow of information at various levels in the desired pattern, जो क्या करती है, हमें परमिशन देती है कि हम बहुत आसान तरीके से इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेवल्स में और जिस तरीके से चाहें उस तरीके से फ्लो करवा सकते हैं। In whatever way we want to communicate the information to others, we can do it. And with this, your next thing that is related is ITES, that is known as Information Technology Enabled Services. ये वो सेक्टर है that has not only changed the way the world looks, जिसने ना केवल उस तरीके को चेंज किया है जिस तरीके से आज आपको वर्ल्ड नज़र आता है, but has also made significant contributions to the Indian economy. लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और चेंजेस भी इसने किए हैं, क्योंकि आज हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं
whatever device you are using while sitting at your home, or whatever services are available to you, that all is due to your IT enabled services, and it is a commonly a sector, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी वजह से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है. सो लेट्स स्टडी अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिटेल. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? यूज है एनी कंप्यूटर्स, किसी भी कंप्यूटर्स का, स्टोरेजेस का जहां आप अपना डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, नेटवर्किंग जिसके थ्रू आज पॉसिबल हो पा रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी इंफॉर्मेशन भेज पाते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर पाते हैं, एंड द अदर फिजिकल डिवाइसेस. और इसमें फिजिकल डिवाइसेस की भी मौजूदगी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना किसी हार्डवेयर के डिवाइस के क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को कोई चीज़ इंफॉर्मेशन या दे सकते हैं? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल. तो फिजिकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, और साथ के साथ वो प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपके क्रिएशन में, प्रोसेसिंग में, स्टोरिंग और सिक्योरिंग में, और यहाँ तक कि एक्सचेंजिंग में भी. यानी कि जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा है वो सब एक्सचेंज किया जाता है, शेयर किया जाता है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सचेंज नहीं करेंगे, दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, उसको स्टोर और सिक्योर करके नहीं रखेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ आपको मदद कर रही है? नहीं कर रही. आपकी किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उसका शेयर होना, एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है. The second thing that you can keep in your mind related to information technology is it refers to the management and use of infrastructure. आप किस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब भी आपका आईटी से ही जुड़ा हुआ है. ये सब हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो डाटा लेता है इनपुट की तरह, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें रिजल्ट देता है. तो इसका छोटा सा जो अगर हम डायग्राम समझे तो मान लीजिए हमारे पास एक टास्क है जिसको हम कहते हैं इनपुट, कि हमने कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दिया. इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? देन कंप्यूटर डूज व्हाट, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, जो भी उस पर टास्क आपको कैरी आउट करनी है, जो भी एक्शंस आपको उस पर लेने हैं वो सब कंप्यूटर उस पर लेता है, और वो प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर प्रोवाइड्स यू विद द आउटपुट. फिर कंप्यूटर आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट देता है दैट यू आर थिंकिंग ऑफ. तो जो भी इसमें हम इंफॉर्मेशन होती है जो हमें मिलती है एज ए डिजायर्ड रिजल्ट, वो क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का ही रिजल्ट होता है. यानी कि जो भी डाटा आपने सब प्रोसेस किया उसके एंड में जो आपको चीज़ मिली वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है. और अगर हम बात करें कि डाटा क्या होता है, तो डाटा मेनली आपका क्या होता है? फैक्ट्स या रॉ मटेरियल होते हैं. जैसे अगर आपको टी बनानी है तो टी बनाने के लिए मैं आपको डाटा दे दूं कि टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? डाटा हो गया. लेकिन इन सबको प्रोसेस करने के बाद आपके एंड में जो रिजल्ट आया, आपके पास चाय आई, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इन सब कुछ लेके जो चीज़ हम प्रोसेस करके बनाते हैं वो एंड में टी बन जाती है. तो जो भी चीज़ हमें मिलती है, फैक्ट्स या रॉ मटेरियल्स जो भी प्रोसेस किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, वो सारी चीज़ आपकी डाटा कहलाती है. देन इज आईटी क्या है? एक टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि आजकल आईटी क्या है? एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है हमारे बिजनेस का. कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, दे ऑल आर फॉर्मिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे. किसी भी बिजनेस में आप जाइए, आप बैंक में जाएंगे वहाँ आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, उससे रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मिलेंगे. आपके बैंक की अगर पासबुक में आपको डाटा एंटर करवाना है तो उसके लिए अलग मशीन है, एटीएम मशीन है, ठीक है. आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको हर जगह मैक्सिमम शॉप्स में कंप्यूटर्स मिलेंगे. कैफे में आपके पास सिस्टम्स होते ही हैं. बड़ी बड़ी एमएनसीज को आप विजिट करेंगे वहाँ आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं. तो आजकल हर जगह आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, दे ऑल आर योर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड कंप्यूटर्स. यानी कि कोई ना चीज़ कहीं ना कहीं आजकल आईटी से जुड़ी हुई है. सो आईटी इज प्रोवाइडिंग यू विद सेवरल बेनिफिट्स. अगर हम एक बिजनेस की बात करें या बिजनेस को छोड़ के अगर हम किसी और चीज़ की भी बात करते हैं, किसी और फील्ड में भी, तो आईटी आपको हर जगह बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है. एंड बेनिफिट्स आर एक्चुअली योर एडवांटेजेस. सो यू कैन कंसीडर ऑल दीज पॉइंट्स एज द एडवांटेजेस ऑफ आईटी. So what they are? The first one is it helps in reaching more potential customers. और ज़्यादा से ज़्यादा potential customers तक आप
पहुंच सकते हैं। ये आपको मदद कर रहा है एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाने में, किनके साथ? अच्छे कस्टमर्स के साथ, क्योंकि एक बिजनेस तब तक डेवलप नहीं करता, ग्रो नहीं करता जब तक कि उसके पास कस्टमर्स ना हो। So it is necessary that we make a particular relationship between the business and a customer. Then third is your streamlining operations. जितने भी आपके ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं वो सब में भी आपकी आईटी मदद करती है। ये आपको कॉस्ट रिड्यूस करने में मदद कर रही है, आपको एफिशिएंसी इंप्रूव करने में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाने में मदद कर रही है। कैसे? आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देख लीजिए, आप घर बैठे अपने बिजनेस उस पर रन कर सकते हैं, ठीक है, और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट, हमारा वेस्ट कम हो रहा है। वेस्ट कैसे कम हो रहा है? क्योंकि इट इज़ रिड्यूसिंग पेपर वर्क। आप पेपर पे वर्क कम करते हैं और ज़्यादातर आपका वर्क आपके सिस्टम्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस इन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। हम कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। जैसे कि बैंक का अगर हम एग्जांपल लें तो आप घर बैठे बैंक से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपने अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ आईटी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप्स विद की पार्टनर्स। हमारे जो अपने पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, हम उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अलाउइंग कस्टमर्स टू बेटर गाइड द बिजनेस। और ये कस्टमर्स को भी परमिशन दे रहा है कि वो बिजनेस ओनर्स को अच्छे से गाइड करें दैट यस हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस। अब आप कहेंगे मैम हम कैसे मदद करते हैं बिजनेस की? तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ अगर खरीदते हैं तो हमसे क्या मांगा जाता है? उस पर फीडबैक मांगा जाता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये चीज़ जो है वो किस पर्पस के लिए चाहिए थी और आपको कैसे पसंद आई, क्या बेनिफिट हुआ इससे आपको। तो आपने ये जो फीडबैक दिया, इससे क्या है, हम मदद करते हैं कंपनी की कि वो अपने प्रोडक्ट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देन इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि बिजनेस को एनेबल करती है so that they can improve the quality of their service, that is known as your information technology enabled services. इसको हम वेब enabled services या फिर remote services भी कहते हैं। So why they are named so also? ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता है? Because they cover the entire operations with exploit information technology फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये उन सारे ऑपरेशंस को अपने अंदर कवर अप करते हैं जिससे कि वो मदद कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को और अच्छा करके और अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। और हम यहाँ पे जिन सर्विसेज की बात कर रहे हैं जो कि हमें ITS प्रोवाइड करती है, दैट इंक्लूड योर कॉल सेंटर्स, पेरोल्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, ये सब आप इनको करियर ऑप्शंस में भी ले सकते हैं। कोडिंग इज ऑल्सो देयर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डेटाबेसेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज एंड ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जहाँ पे आपको अपनी IT का इस्तेमाल मिलेगा या IT से रिलेटेड सर्विसेज आपको मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि ITS, if you want a proper definition, is what outsourcing of processes that can be enabled with information technology। ऐसे processes को आगे भेजना या बनाना जो कि IT के साथ जोड़े जा सकते हैं and covers the diverse areas, और बहुत बड़े एरियाज, अलग अलग एरियाज को अपने साथ जोड़ते हैं, जैसे कि फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा। हर जगह IT है। क्योंकि enabled सर्विसेज क्या है? वास्तव में कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं और सर्विस स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा दे रही है, यानी कि और अच्छे से अच्छे सर्विसेज हमें मिलती हैं। इन शॉर्ट वी कैन से that internet service providers aims to provide B2B e-commerce solutions। ये कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस टू बिजनेस e-commerce solutions प्रोवाइड कर सकें। ITES also offers different services integrated in a single delivery mechanism to end users। end users क्या होते हैं? कस्टमर्स होते हैं, हम हैं, ठीक है, हम हैं कस्टमर्स, हम एंड यूजर्स हैं।
तो ITES हमें और भी ज़्यादा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि एक सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म से जुड़ी हुई हों। और ऐसी सर्विसेज कौन सी हैं? आपकी मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, क्योंकि मेडिकल में आपको एक सिंगल डिलीवरी में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, enterprise resource planning, telecommunication services. So all these services are being provided to you at your doorstep by ITES. Next comes your BPO services. BPO आजकल सबको पता है because many of the persons are getting employment in your BPO services. So BPO basically stands for your business process outsourcing, जिसे कि हम कॉल सेंटर कहते हैं. So BPO services means what? Performing business operations through an outside service provider. यानी कि अगर एक बिजनेस कोई पर्सन चला रहा है और उसे चाहिए कि वो अपने बिजनेस के बारे में इन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए या इंफॉर्मेशन लोगों से फीडबैक ले, तो उसके लिए वो एक आउटसोर्स कंपनी को अपना दे देता है अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, और फिर वो कंपनीज आपको कॉल करके या आपसे फीडबैक लेती हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का आउटसोर्सिंग है, जिसमें कि कंपनी क्या करती है, अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज या प्रोसेसेस को बाहर किसी कंपनी को देती है जो भी उससे बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं, टू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. BPO इंडस्ट्री जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड यानी कि वेल मेंटेन्ड इंडस्ट्री है, इसलिए ये बहुत तरह के जॉब्स आपको इंडिया के अंदर प्रोवाइड करती है. यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज की भी कुछ कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर अपनी BPO सर्विसेज चला रही हैं. इंडिया के पास क्या है? एक्सपर्टाइज है, सो दैट दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड विद फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हम सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी कर सकें, यानी कि जो भी हम लोगों तक सर्विसेज पहुंचा रहे हैं वो अच्छी हो, बेटर हो, और उसमें कॉस्ट भी हमारी कम लगे. सो इंडिया इज द बेस्ट इन सच अ थिंग. दैट्स वाई देयर आर सो मेनी कॉल सेंटर्स ऑफ सो मेनी कंपनीज ओवर हियर इन इंडिया. देन आर योर BPO सर्विसेज, कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो BPO के अंदर आपकी काउंट होती हैं. सो द BPO इज प्रोवाइडिंग यू विद फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, taxation and insurance services, e-publishing and web promotion, legal services and content writing, multimedia and design services, document management services, software testing services and healthcare services. ये सारी सर्विसेज आपको BPO के अंदर मिलती हैं. So these all are beneficial for you. आजकल BPO के अंदर हमारी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो उसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो जुड़ रहे हैं, दैट इज़ योर KPO जिसे कि हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, एंड सेकेंड इज़ योर LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट सबसेट्स हैं हमारे BPO के. आज BPO जो है वो बिना इन दोनों चीज़ों के रन कर ही नहीं सकता, चल ही नहीं, कहीं नहीं. देन इज BPM इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया के अंदर BPM इंडस्ट्री क्या है? तो बेसिकली योर BPM स्टैंड्स फॉर योर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट. ये क्या है? एक टॉप डाउन मैनेजमेंट अप्रोच है जो कि मेनली फोकस करती है ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस, कि बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, उनको कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, कैसे उनको बढ़ावा देना है, सो दैट दे कैन अचीव डू व्हाट, अचीव द गोल्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. क्योंकि जब तक आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी आप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. तो फर्स्ट प्लेस पे आपको एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एंड देन इट इज़ नेसेसरी टू अचीव द बिजनेस गोल. जिस बिजनेस का जो गोल है उसे पाना बहुत ज़रूरी है. राइट नाउ द IT BPM इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन फ्यूलिंग अप, यानी कि हमारी इंडिया की जो ग्रोथ आज बढ़ रही है, इंडिया जो आज इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर IT BPM इंडस्ट्री. In addition to contributing towards the country's gross domestic product and exports, आज हम क्या कर रहे हैं? इंडिया के GDP में और एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. The growth of IT BPM industry has provided India a wide range of economic and social benefits. और ये सब किस वजह से हो रहा है? IT BPM इंडस्ट्री की वजह से. क्यों? क्योंकि जो IT BPM इंडस्ट्री है वो इंडिया को एक बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है,
जिसमें कि आपका एम्प्लॉयमेंट आता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इनकम लेवल्स बढ़ रहे हैं और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा यही इंडस्ट्री दे रही है। इट हैज डन व्हाट, इसने आज इंडिया को वर्ल्ड मैप पे प्लेस किया है। किस इमेज के तौर पे? टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आज इंडिया ऐसे स्थान पर है इस इंडस्ट्री की वजह से कि वर्ल्ड मैप में उसे पहचान मिलती है कि इंडिया जो है वो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है और जो टेक्नोलॉजी इंडिया में इस्तेमाल की जा रही है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ने क्या किया है? ऑलमोस्ट डबल कर दिया है रेवेन्यू को एंड कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी ओवर द लास्ट डिकेड। अगर हम लास्ट डिकेड में देखें तो 2008 से 2018 तक में इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, यानी कि पहले के मुकाबले इस टाइम पे इंडिया की जीडीपी डबल हो चुकी है। यह बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय इंडिया के अंदर, यानी कि एक्सेप्शनली का मतलब होता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, मतलब जितना आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये इंडस्ट्री इस समय। और किस वजह से? फॉलोइंग एडवांटेजेस की वजह से। पहला एडवांटेज है कि बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं इंडिया के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं हाईटेक हार्डवेयर के अंदर, यानी कि ऐसा हार्डवेयर जो कि हाई टेक्नोलॉजी का हो, एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विसेज, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स को दे सकें। दे फॉलो क्वालिटी चेक्स, ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं? क्वालिटी को चेक करते रहते हैं, जिससे कि वो ये पक्का कर सकें कि उसमें कोई एरर नहीं है। किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी होता है कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, एक्सेप्शनल सर्विस हो, यानी कि हट के। सेकेंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर बीपीओ इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड हाउ? इट इज़ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट उसे चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें चाहिए, वो सब इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है। देन थर्ड इज योर बीपी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और वो कैपेबल है, इस लायक है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा बीपीओ सर्विसेज एक्सेप्शनल क्वालिटी के साथ लोगों तक पहुंचा सकती है। लेट्स लर्न अबाउट द बीपीएम लाइफ साइकिल। अब हमने बहुत पढ़ लिया बीपीएम क्या होता है, कि क्या एडवांटेजेस हैं इंडिया के अंदर, ये क्या कर रही है, इंडिया को इसने क्या पोजीशन दिलाई है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि बीपीएम की लाइफ साइकिल होती क्या है, यानी कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो बीपीएम को बनाते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या हैं वो स्टेप्स आखिर? पहला है डिजाइन। ब्रेक द प्रोसेस डाउन इनटू मल्टीपल टास्क। जो भी प्रोसेस आपको करना है उस प्रोसेस को आपको बहुत सारी मल्टीपल टास्क में डिवाइड करना होता है। देन सेकेंड इज मॉडल, कि कौन सा ऐसा बीपीएम सॉफ्टवेयर का मॉडल हम यूज करें जो कि अच्छा रहेगा इस्तेमाल करने के लिए। थर्ड इज एग्जीक्यूट, अगर आपने कोई प्रोसेस बना लिया है तो उस प्रोसेस को कैसे चलाना है, कैसे उसे एक जगह पर लेके आना है, वो सब आपको सोचना पड़ता है। फोर्थ इज मॉनिटर, चेक करिए कि जो भी प्रोसेसेस आप कर रहे हैं या जो भी उसमें टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो सब सही से चल रहे हैं या नहीं। एंड लास्ट इज ऑप्टिमाइज, यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके इस प्रोसेस में कुछ भी चेंजेस होने की उम्मीद है, यहाँ कुछ भी हल्का सा चेंज होना चाहिए, इम्प्रूव इट। द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। आईटी बीपीएम की इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया क्या है, क्या करती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करती है। सो द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री, दे आर ऑल बीन कैटेगराइज्ड, और ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड होकर डिवाइड की जाती हैं। एंड दोज 4 पैरामीटर्स आर योर फर्स्ट सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग। सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि कौन सा वो सेक्टर है जिसे कि ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड इज टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स,
ठीक है, किस तरह का, कौन सी रेंज की सर्विसेज जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। थर्ड, ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, आसपास क्या एनवायरनमेंट है। देन लास्ट इज योर रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशन, जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो कितने साइज के हैं और उनमें कितना खर्चा आएगा। So let's talk about the multinational companies that are involved in this industry. So MNCs क्या है, उनके अपने हेडक्वार्टर्स होते हैं इंडिया के बाहर, बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। लेकिन उनके जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, भले ही चाहे वो इंडिया से बाहर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अलग अलग लोकेशंस में, यहाँ तक कि इंडिया के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनकी सर्विसेज हर जगह अवेलेबल होती हैं। दे केटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स, वो एक्सटर्नल क्लाइंट्स की परवाह करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो ग्लोबल हो। देन इज योर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी हमारी आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है, तो इनके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, वरना आईएसपीज के बारे में सबको पता ही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। ISPs started with their operations in India. ISPs ने क्या किया था, अपने operations इंडिया के अंदर शुरू किए थे। इनमें से ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अपने हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर थे, while having offices in many international locations. हेडक्वार्टर्स तो इंडिया के अंदर थे, लेकिन इनके ऑफिस जो थे वो बाहर इंटरनेशनल लोकेशंस में सिचुएटेड थे। While most have a client base, ज़्यादातर जो थी वो क्लाइंट बेस थी, विच इज ग्लोबल, जो कि ग्लोबल भी था और डोमेस्टिक भी था। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी थी, दोज हु हैव फोकस्ड ऑन सर्विंग ओनली द इंडियन क्लाइंट, जिन्होंने फोकस किया कि वो केवल इंडियन क्लाइंट्स को ही सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देन थर्ड इज योर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जो कि शॉर्ट में GICs कहलाती हैं, these are the organizations that cater to the needs of their parent company only, यानी कि जिस कंपनी से निकल के वो आई हैं, जिस कंपनी का वो पहले हिस्सा थी लेकिन अब वो एक दूसरी कंपनी बन गई है, तो वो केवल इस चीज़ पर ध्यान देती हैं कि उनकी पेरेंट कंपनी की क्या ज़रूरतें हैं, सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों को वो पूरा करती हैं, उन्हें एक्सटर्नल क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं होता। इट मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू सर्व एनी सर्विस टू द एक्सटर्नल क्लाइंट। तो इस तरह का जो मॉडल होता है ये अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशंस को द ऑप्शन टू कीप IT ऑपरेशंस इन हाउस, कि वो अपने अंदर ही IT ऑपरेशंस चला सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट, और यहाँ तक कि उसी समय वो ये एडवांटेज भी ले सकते हैं कि वो अपनी सर्विसेज को ग्लोबली फैलाएं, यानी कि इंडिया से बाहर निकल के भी अपना एक लोकेशन करें, अपनी एक पहचान बनाएं, एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और कम पैसे में किस तरीके से वो अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज भी वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इफ़ यू वांट टू क्लियर सम डाउट, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो और आपको कुछ डाउट हो किसी चीज़ को लेके, तो प्लीज़ हमसे पूछिएगा ज़रूर। आप कमेंट एरिया में अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो कमेंट एरिया में आप उसको लिखिए। सो द सब्सक्राइबर्स हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, स्टे कनेक्टेड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपको कुछ ना कुछ सेशंस हम आपको आपके पेपर तक प्रोवाइड करते ही रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं, कोई भी आपके पड़ोस में है, आपके नेबरहुड में है, या कोई भी आपके रिलेशंस में है, आपके किथ एंड किन्स हैं, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपके नोन में है और 9th क्लास में है एंड दे वांट सम गाइडेंस, तो प्लीज़ उनको ये चैनल प्रेफर करिए, सो दैट दे हैव द गाइडेंस फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो। द पर्सन्स हु आर वॉचिंग आवर चैनल, लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दे आर लाइकिंग इट, please subscribe the channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions automatically. They all are benefitable for you. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।